श्री उद्धव जी महाराज जो भगवान के अनन्य सेवक भी हैं, परम मित्र भी हैं, वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्ण से दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बोधिसत्तमः उद्धवो बोधिसत्तमः। वृष्णिवंशियों के मंत्री, वृष्णियों के मंत्री, भगवान के सखा और बृहस्पति जी के शिष्य, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री उद्धव जी जैसे ही भवन में प्रविष्ट हुए, भगवान तो अपने समस्त ब्रजवासी भक्तों के ध्यान में बैठे हुए थे। प्रभु ये सब क्या है? आप तो ब्रह्म हैं, आपका न कोई मित्र है न कोई शत्रु है, आपकी तो सब संतान है, आप तो एक रस रहने वाले हो, ज्योति स्वरूप हो, निर्गुण हो। आपको इस प्रकार से ये चिंतन करना, चिंता में मग्न रहना, किसी का स्मरण करते रहना, ये शोभा दे रहा है क्या? किसका ध्यान करते हो आप? भगवान ने कहा, उद्धव मैं ब्रजवासियों का ध्यान करता रहता हूं। मैं उनका ध्यान इसलिए करता हूं क्योंकि वो निरंतर मेरा ध्यान करते हैं। अब तुम जाओ ब्रज में उनको समझाना, वो मुझे भूल जाए तो मैं भी उनको भूल जाऊंगा। बोलो राधे राधे। गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमावह गोपीनां मदवियोगाधिं मत संदेशैर्विमोचयः। हे उद्धव तुम जाइए ब्रज के लिए, उनको समझाना, वो मुझे याद न करें तो मुझे भी उनकी याद नहीं आएगी। वो निरंतर मेरे लिए ही अपना मन समर्पित किए हुए हैं। कि तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। उनका मन प्राण सब कुछ मुझ में समर्पित है। उद्धव जी ने कहा, प्रभु जब वो इतना प्रेम करते हैं तो अब तक तो उनको आपके विरह में मर ही जाना चाहिए था। ध्यान से सुनिए, उद्धव जी कहते हैं जब इतना प्रेम करते हैं तो आपके विरह में उनको मर जाना चाहिए था। बोले वो मर भी नहीं सकते। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं मर सकते क्योंकि वो जानते हैं कि हम मर भी गए तो भगवान कहीं लौट करके आए और उनको हम यहाँ नहीं मिले तो उनको बड़ा कष्ट होगा। हमारे किसी भी आचरण से परमात्मा को कष्ट न हो, इसलिए हम स्वयं भले ही विरहाग्नि में नित्य निरंतर जलते रहे, परंतु हमको उनके आने की अभिलाषा है, उनके दर्शन प्राप्त करने की अभिलाषा मन में है। और वो एक न एक दिन चाहे जितनी देर कर ले हमको दर्शन अवश्य देंगे। बस इसी आकांक्षा से, इसी विचार से वो अपने शरीर को धारण किए हुए हैं। श्री उद्धव जी महाराज रथ लेकर के चले। श्री उद्धव जी महाराज का रथ जैसे ही गोकुल की सीमा में प्रविष्ट हुआ, भगवान के बाल सखा नित्य निरंतर उसी मार्ग में जाकर बैठ जाते हैं जहां से गोविंद गए थे। दिन भर टिकटिकी लगा करके देखते रहते हैं, गोविंद आ रहे होंगे, कन्हैया आ रहे होंगे, श्याम सुंदर आ रहे होंगे। धीरे धीरे सूर्य भी अस्ताचल के लिए चले जाते हैं। हताश उदास निराश होकर के माँ यशोदा के द्वार पर जाकर के कहते हैं, मैया आज हुन आए। अपनी माताओं की गोदी में सिर रख करके सो जाते हैं। हे विधाता ये रात्रि शीघ्र पूर्ण हो जाए, प्रातः काल क्या पता गोविंद आ रहे हो। प्रातः काल फिर आकर के उसी मार्ग पर बैठ जाते हैं। नित्य की दिनचर्या वही है। आज रथ आते हुए देखा, ग्वालों के मन में आनंद रूपी समुद्र की हिलोर उमड़ने लगी। बोले देखो भैया देखो, हमने तो कहा था हमारे बिना वो ना रह सके, रथ लेकर के आए रहे हो। कन्हैया का रथ आ रहा है, सब दौड़ने लगे। एक ग्वाल रूठ करके झाड़ी में जाकर के बैठ गए।
बोले लाला दर्शन ना करे, वो कन्हैया बहुत दिनों बाद आ रहे हैं। बोले नहीं मुझे नहीं जाना। बोले क्यों? बोले मैं नाराज है गए हूं। स्वयं कन्हैया मेरे पास आवेगो, मुझसे क्षमा याचना करेगो और ये कहेगो कि अब तुम्हें छोड़ करके ना जाऊंगा, तब मैं वह कन्हैया को दर्शन दूंगा। ग्वाल वाल कहने लगे भैया तू बैठो रहे, हम तो जा रहे हैं। जैसे ही वो दौड़ने लगे, उस झाड़ी में बैठे हुए ग्वाल के हृदय में भी प्रेम की हिलोर उत्पन्न हो गई। बोले रूठ तो हम बाद में लेंगे, पहले एक बार दर्शन तो कर ले। उसका दर्शन एक बार हमें प्राप्त तो हो जाए इन आंखों से। जैसे जैसे नजदीक जा रहे हैं, मन में भाव जग रहा है इसमें कन्हैया नहीं हो सकते, यदि होते तो अब तक तो हमारे पास आ गए। रथ के पास जैसे ही पहुंचे, उसमें अक्रूर जी बैठे हुए थे, ये उद्धव जी महाराज बैठे हुए थे। उद्धव जी ने कहा मैं प्रणाम करता हूं हे ग्वाल वालों। बोले प्रणाम, मैं उद्धव। बोले उद्धव जी आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम। आप ऐसा लगता है कन्हैया के बाल सखा हैं। बोले हाँ है तो सही। बोले उनको बहुत तुम्हारी याद आती थी इसलिए मुझे भेजा है। इस बात को सुनते ही समस्त ग्वाल वाल हिलकियों से रोने लगे। वाहरे श्याम सुंदर इतने दिन बाद भी याद आई, फिर भी स्वयं नहीं आए। अपने सखा को, अपने मित्र को भेज दिया। उद्धव जी ने कहा मुझे मैया का जरा दर्शन करना है। बोले उद्धव जिस दिन से श्याम सुंदर इस गोकुल को छोड़ करके गए हैं, किसी को उनके भवन का पता पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। बोले क्यों? बोले तुम्हारे रथ के समीप ये जल का प्रवाह देख रहे हो, ये किसी नदी का पानी नहीं है, किसी सरोवर तालाब का जल नहीं है। तो बोले क्या है? बोले ये नंदालय में लाखों लाखों गायों की आंखों से, लाखों लाखों गोपियों की आंखों से निकले हुए आंसुओं का पनारा है। इस जल का आश्रय लेकर के पहुंच जाओ, तुम भवन में पहुंच जाओगे। उद्धव जी को बड़ा विचित्र लगा, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, यहाँ तो बड़ी विलक्षणता है। उद्धव जी ने जैसे ही चरण रखा, पृथ्वी पर मानो करंट सा लगा, भक्ति का रंग चढ़ने लगा। वैसे तो भक्त हैं, लेकिन प्रेम और पुष्पित पल्लवित होने लगा। भवन में प्रविष्ट हो गए, मैया यशोदा का दर्शन किया। मैया तो अपनी कन्हैया के ध्यान में है। लाल ख्याल में धार संजोवत श्री यशोदा महाराज। मैया अपने गोविंद के ध्यान में है। उद्धव जी ने कहा मां मैं प्रणाम करता हूं। उद्धव पहली बार तो सुना ही नहीं, दोबारा कहा मैया उद्धव प्रणाम करता हूं। ध्यान भंग हुआ। अरे कौन है? अरे उद्धव जरा धीरे बोलो, मेरा लाला जग जाएगो। बड़ी मुश्किल से सुबाई करके आई हूं पलना में, पड़ो उधम मचावे। उद्धव जी ने कहा मैं तो उनको मथुरा छोड़ के आया हूं, यहाँ कैसे आ गए? बोले मुझे दर्शन करा सकती हैं? बोले अवश्य। मैया पलना के पास लेकर के गई, हाथ पकड़ करके। पलना खाली था, पृथ्वी पर गिर पड़ी, आंखों से अश्रुपात होने लगा। उद्धव मुझे उसकी याद बहुत आती है, मैं तो भूल ही जाती हूँ कि वो तो मथुरा चला गया। श्री नंद बाबा भी आए। नंद बाबा और मैया यशोदा से बहुत वार्ता हुई। इति संस्मृत्य संस्मृत्य नंद कृष्णानुरक्तधी औत्कंठो तूष्णी प्रेम प्रसर व्यूहला। भगवान की लीला चरित्रों को स्मरण करते हुए विह्वल हो जाते हैं माँ यशोदा और नंद बाबा। यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त्य शून्यवस्त्राक्षी स्नेह श्नुतपयोधरा।
अत्यंत अधीर हैं। नंद बाबा कहते हैं उद्धव, क्या हमारी कभी उनको याद आती है? क्या वो कभी अपनी सखी परिकर, अपनी गैया बछड़ा, कभी अपने ग्वाल वालों को याद करते हैं, कभी अपने माता पिता को याद करते हैं वो? उद्धव जी ने कहा आप धैर्य धारण करो, वो शीघ्र ही आएंगे। आगमिष्यति दीर्घेन कालेन ब्रजमच्युतः, वो शीघ्र आएंगे, आप धैर्य धारण करो। यद्यपि न उनका कोई माता है न पिता है, परंतु फिर भी वो आएंगे। उद्धव जी गोपियों से श्री किशोरी राधा रानी से मिलने के लिए गए निकुंज वन में, जहां दिव्य सिंहासन पर बड़े शांत स्वभाव से श्री किशोरी राधा रानी विराजमान है। लाखों गोपिका इनकी सेवा में है। उद्धव जी दूर खड़े होकर के ये दृश्य देख रहे हैं। श्री किशोरी राधा रानी के चरणों में एक भौरा आकर के चरण स्पर्श करने लगा। भौरा से जो गोपियों ने वार्ता की है, इसको श्रीमद् भागवत में भ्रमर गीत का नाम दिया है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय। गोपियां कहती हैं, बोले देखो देखो, ये भौरा ऐसा लगता है हमको मनाने के लिए आया है। मधुपकी तव बंधो मास प्रशांत्रिम सपत्न्या, कुछ विलुलितमाला कुंकुम स्मश्रुभिर्न, बहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादं, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। ऐसा लगता है ये भौरा हमको मनाने के लिए आया है, शायद कृष्ण का मित्र ही है। हे भौरा, हम तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं है। जिस प्रकार से तुम अपने मन में कपट रखते हो, वैसे ही तुम्हारे मित्र श्री कृष्ण हैं। जिस प्रकार से तुम किसी पुष्प पर एक बार बैठ जाते हो, उसका रस ग्रहण कर लेते हो, उसका पराग ग्रहण कर लेते हो, उसके बाद फिर उसकी तरफ लौट करके नहीं देखते, उसी प्रकार से तुम्हारे श्री श्याम सुंदर मित्र हैं। हमारे पास आए, हमसे प्रेम बढ़ाया और रोती बिलखती छोड़ करके चले गए। बोले फिर उनसे प्रेम करती क्यों हो? तो दिवि भुवि चरसायां का स्त्रियस्त दुरापा, कपट रुचिरहास्र भूविजृंभस्यास्यु, चरण रजोपास्ते यस्य भूतिर्भयंका, अपि च कृपण वक्षे युत्तमसलोक सप्तः। दिवि भुवि चरसायां, चाहे आकाश हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे रसातल हो, त्रिलोकी में ऐसा कौन होगा जो कपट रुचिर हास भू विजृंभस्य यास्य, उनकी ललित माधुरी, सरस माधुरी, वेणु माधुरी, प्रिया माधुरी में मुक्त न हो जाए। कि लखी जिन लाल की मुस्कान, ताहि विसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान। जो एक बार उनका हो जाता है, वो सदा सर्वदा के लिए उनका हो जाता है। परंतु कम से कम उनको भी तो उसके लिए सोचना चाहिए। एक गोपी बोली, वो तो आज के नहीं, हमेशा के ऐसे ही है। किमृगयुरिविं कपीन्द्रं बिभ्यते लुब्धधर्मा, स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजित कामयाना, बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांचवदय, तदलमसिद सखी दुस्त्यजस्य कथार्थः। मृगयुरिव कपीन्द्रम, देखो क्या बिगाड़ा था उस बाली ने, उसको बेचारे को छुप करके मार दिया। स्त्रियमकृत विरूपां, सूर्पनखा आई थी विवाह करने के लिए। तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, ताते अवरगिल है कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। भगवान बोले कुछ मन से हम नहीं मिलते, हम पूर्ण मन से मिलते। तो उसको भी विरूप कर दिया। बलिमपि बलिमत्वा,
बलि ने क्या बिगाड़ा था? गए थे 1.5 लाख के बामन बन करके और विराट होकर के सब कुछ नाप लिया। बोरा ने कहा जब वो ऐसे हैं तो तुम उनको फिर क्यों प्रेम करती हो, क्यों उनका भजन करती हो, क्यों निरंतर उनका ध्यान करती हो? बोले करें तो क्या करें? यदनुचरित लीला करण पीयो सभी शक्रद धन विधूत गंध धर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुंबं दीन वो सृज्य दीना बहव यह विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। हम तो छोड़ तो कब की देती, परंतु यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, जिसने अपने कान रूपी दोनाओं के द्वारा उनके चरित्र रूपी अमृत को एक बार पान कर लिया, उसका सब संसार ही छूट जाता है। द्वंद्व धर्मा विनष्टा, फिर वो कैसा हो जाता है? बोले सपदि गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना, उसका घर गृहस्थी परिवार स्त्री पुत्र बच्चे धन दौलत सब छूट जाता है, वह दीन हो जाता है। भाव यह विहंगा भिक्षुचर्याम चरन्ति, भिक्षुक की तरह से उसका आचरण हो जाता है। इसलिए हमारा मन उन्हीं में लग चुका है। भोरा तो उड़ करके चला गया, उद्धव जी निकल करके आए, गोपियों बहुत देर से मैं देख रहा हूं तुम किससे बात करती हो और किसके लिए रोती हो? कि हाथ पाव नहीं नासिका नैन बेन श्रुतिका अच्युत ज्योति प्रकाश ही सकल विश्व के प्राण सुनो ब्रजनागरी। ही ब्रज की गोपिकाओं, ब्रज की बालाओं, न उसके हाथ होता न पैर होता, न बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। वह तो ब्रह्म है, एक रस रहने वाला है, ज्योतिष स्वरूप है, निर्गुण है। तुम कहां मन को इधर उधर भटका रही हो? निर्गुण ब्रह्म में मन को लगाओ, तुम्हारा ये सब भटकाव, ये सुख दुख सब दूर हो जाएगा। गोपियों ने कहा उद्धव एक मन था, वो श्याम सुंदर के चरणों का अनुरागी है। उद्धव मन ना रहे 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे। एक मन था वो श्याम सुंदर के साथ चला गया। इसलिए श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठो याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। श्याम ही है श्याम पिए श्याम बिन नाही जिए, आधरे की लाकड़ी आधार श्याम नाम है। अरे ऊधो तुम भय बोरे, ऊधो तुम भय बोरे, जो पाती लेके आए दोरे। अरे योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है, यहाँ रोम रोम श्याम है। तुम कहते हो उसके हाथ पैर नहीं होता, अरे वही निर्गुण ब्रह्म जिसको योगी जन निर्गुण कहते हैं, वही निर्गुण ब्रह्म साधारण भक्तों के लिए सगुण बन करके आता है। इतना तो हम भी जानती हैं, भले ही पढ़ी लिखी नहीं तो क्या हुआ कि जो मुख नाहिन हतो कहो किन माखन खायो, वह निर्गुण ही हमारा श्री कृष्ण है। जो पग नाही तो गई निके पाछे बन बन को धायो, आंखन में अंजन दियो गोवर्धन इन हाथ, और नंद यशोदा पूत है कुमर कान ब्रजनाथ। सखा सुन श्याम की,
और आपको क्या लगता है हम उनके लिए ऐसे ही रोते हैं? यदि केवल हमारा प्रेम उनसे मिलने के लिए होता तो गोकुल से मथुरा कौन सी दूर है? मिलना चाहती तो हम दिन में 3 बार मिल करके घर वापस आ जाते। 10-12 किलोमीटर ही तो है। हमारा प्रेम केवल मिलने के लिए नहीं, हमारा तो निश्चल प्रेम है उनसे। वो हमारे रोम रोम में समाश्रित है। और तुम्हें क्या लगता है वो हमें दर्शन भी नहीं देते? वो हमारे पास ही हैं, हमसे दूर हैं भी कहां। हमारे साथ लीला करते हैं। एक बोली देखो, वो कदम की डाल पे बैठे बंसी बजा रहे हैं। बोले मुझे तो दिखाई नहीं पड़ रहे। बोले दिखाई नहीं पड़ रहे तो हम क्या करें? जरा अपना चश्मा बदल लो, अपना नजरिया बदल लो। ज्ञान की दृष्टि से देखोगे वह अलग बात है, भक्ति की दृष्टि से जब देखने लगोगे तो रज के कण कण में मेरे प्रभु का दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा। ऐसा कहकर के गोपियां तो प्रभु का स्मरण करने लगी। हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथ अर्तिनासनः मग्नमुद्धर गोविंद गोकुलम ब्रजनार्णवा। गोपी भगवान के चरित्रों को, लीलाओं को स्मरण करते हुए जैसे ही रोने लगी। जब गोपियों ने रुदन प्रारंभ किया, हे गोपाल हमें दर्शन दीजिए, जैसे ही गोपियों ने रुदन प्रारंभ किया, श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राज राजेश्वर परीक्षित इन गोपियों की आंखों से आंसुओं के पनारे बह चले। वह आंसू एक सरोवर के रूप में परिणत हो गए। वही सरोवर एक भाव की नदी बन गई और उस भाव की नदी में से एक प्रेम का सागर बन करके तैयार हुआ। और उस प्रेम के सागर में श्री उद्धव जी ने ऐसा गोता लगाया कि जब होश आया तो दशा ही उद्धव जी की बदल गई कि आसा महो चरण रेणु जो श्याम। श्री उद्धव जी कहते हैं राजन, आसा महो चरण रेणु जो श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं चहित्वा बेजुर्मुकुंद पदवींशितभिर्विमृग्या। हे गोपाल एक ही कृपा कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे आप मनुष्य ही बना देना। मान लो मेरी भक्ति मनुष्य बनने के काबिल नहीं है तो जो बनाना हो, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम, गुल्मलता औषधि पत्र पुष्प फल जल जो भी बनाना हो वृंदावन का बनाना। मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, मुझे अब जाना ना कहीं और। बसा लो मन बस गयो नंद किशोर, मुझे अब जाना ना कहीं और।
जो बनाना है सो बना देना प्रभु। गैया मोती बाल बना दे, 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 दूध दही फल फूल 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 बना दे, मुझे सजदा बना दे वो मुझे जाना नहीं भगवान ने पूछा क्या करोगे वृंदावन में आकर के? चाकर बनकर सेवा करूंगा, चाकर बनकर सेवा करूंगा, भिक्षा मांग लेवा करूंगा, भिक्षा मांग लेवा करूंगा, तेरे दर्श करूंगा मुझे अब तो मेरा मन आपके ही चरणों का अनुरागी हो गया है। सौंप दिया अब जीवन को, सौंप दिया अब जीवन को, सौंप दिया जीवन को, सौंप दिया अब जीवन को, ना तो इस विधि ना हो, तेरी भक्ति की मिल गई हो, तेरी भक्ति की मिल गई हो, तेरा बुलाना मजदूरी करना
हे श्याम सुंदर, इतनी सी प्रार्थना है आपसे। वृंदावन से दूर करना, ब्रज किशोर बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गोपियों को प्रणाम किया और श्री उद्धव जी महाराज कन्हैया की ओर प्रस्थान किए। श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने पूछा, गुरुजी उस चदरिया का क्या हुआ? बोले कौन सी? बोले ज्ञान वाली जो ओढ़ के गए थे। बोले वो चदरिया तो गूदड़ी हो गई कि ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल, ओढ़ो सुधो है चलो सुन गोपिन के बोल। श्री उद्धव जी महाराज जैसे ही कन्हैया के पास पहुंचे, कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए ज्ञानी जी। बोले कैसे रह लेते हो गोपाल उनके बिना? आपका यहाँ कोई काम ही नहीं है मथुरा में, चलो वहां। बोले तुम्हें क्या लगता है मैं उनसे दूर रहता हूँ? जरा नेत्र बंद करके देखो। जैसे ही नेत्र उद्धव जी ने बंद किए, समस्त गोपिकाएं श्री किशोरी राधा रानी के साथ वहीं पर प्रकट हो गईं। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय हो। उद्धव जी से कहा नेत्र खोलो। देखा सब विराजमान है, बीच में श्री श्याम सुंदर विराजमान है। उद्धव ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हीं ने कभी सारी हो मोहिनंद बाबा की। उद्धव जी को भी भक्ति का रस प्राप्त हो गया।